वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल में क्या है कि एक डोमिनेंट फर्म होती है, बाकी सारी की सारी स्मॉल फर्म्स होती हैं। डोमिनेंट फर्म जो है वो प्राइस सेट करती है और बाकी फर्म्स को कहती है कि वो जितना चाहें वो उस प्राइस पे जो है वो सेल आउट कर सकती हैं। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक जो आपका डी डिमांड कर्व है, स्मॉल डी डिमांड कर्व, ये आपकी डोमिनेंट फर्म का डिमांड कर्व शो कर रहा है और MRD डोमिनेंट का मार्जिन रेवेन्यू शो कर रहा है। ठीक है, दिस वन इज़ योर मार्केट डिमांड कर्व, डी टोटल डिमांड कर्व। ठीक है, MCD डोमिनेंट की मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रही है और समेशन MC जो है वो टोटल फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी डोमिनेंट फर्म जो है वो प्राइस सेट करती है 7 रुपीज़ और उस 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो 200 अपना सेल करना चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड पे देखें तो वो हमारे पास ये पॉइंट B आएगा। ठीक है, इस 7 रुपीज़ पे आपकी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई कितनी हो रही है वो ये पॉइंट शो करेगा। ठीक है, पॉइंट B। बट क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट फर्म है तो डोमिनेंट फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को दिस पॉइंट पे। ठीक है, और इसको अगर हम एवरेज रेवेन्यू या इसके डिमांड कर्व पे लेके जाएं तो प्राइस सेट होती है 6 रुपीज़, यानी कि 6 रुपीज़ प्राइस सेट होगी। अगर डोमिनेंट फर्म चार्ज भी ये करना चाहे लेकिन उसकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, उसके अकॉर्डिंग 6 रुपीज़ जो है वो सेट करेगा और उस 6 रुपीज़ पे बाकी फर्म्स भी 6 रुपीज़ पे जो डोमिनेंट फर्म है वो 200 सेल करेगी यूनिट्स और बाकी फर्म्स जो है 400 यूनिट्स सेल करेंगी और टोटल डिमांड आपकी क्या होगी, ये पॉइंट C पॉइंट जो मार्केट डिमांड कर्व पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी जो टोटल सारी की सारी फर्म्स की डिमांड होगी वो 600 होगी। 200 जो है वो डोमिनेंट फर्म सेल आउट करेगी और 400 एट ₹6 पे जो है वो स्मॉल फर्म सेल आउट करेंगे और टोटल डिमांड आपकी 600 होगी जो कि सप्लाई के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइस लीडरशिप मॉडल। अगर प्राइस लीडरशिप मॉडल होगा तो मे बी आपकी इकोनॉमी में स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे, क्योंकि लीडरशिप जो है वो प्राइस इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। सेकंड वन पॉइंट है कि अगर जो लीडर है वो प्राइस इम्पोज कर रहा है तो उसकी लो कॉस्ट भी होनी चाहिए और वो डोमिनेंट भी होना चाहिए। इन दोनों में से एक क्वालिटी भी नहीं होगी तो फर्म जो है वो प्राइस सेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, थर्ड वन है कि लीडरशिप जो भी लीडर है वो प्राइस सेटर है वो मे भी चेंज होता रहे, क्योंकि इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो मे भी कोई और फर्म जो है वो लीडरशिप में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि कुछ फर्म्स की जो है कॉस्ट जो है वो सिमिलर होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो किस बेस पे आप लीडरशिप को डिसाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन के मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के तो बहुत सारी फर्म्स को अट्रैक्ट करती है वो इंडस्ट्री और वो फर्म्स एंटर होना चाहती हैं, तो मे बी लॉन्ग रन में लीडर की पोजीशन जो है वो एग्जिस्ट ना करे।